अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़ायज़ा आरिफ़। 024 मेरा रोल नंबर है। एमएससीएस सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हूँ। जो वेबसाइट मुझे असाइन की गई थी वो है हुनरका कॉलेज ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये लाहौर की एक ब्रांच है। सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री का वैल्यूएशन देखते हैं। नंबर 1 पे है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। कंफर्मेशन मैसेजेस आर नॉट अवेलेबल, इवन ईमेल बटन अप्लाई ऑनलाइन बटन हैज़ नोट फीडबैक, सो वी कुड नॉट सी व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स प्रेस्ड। 74 रिकमेंडेशन, दे शुड गिव फीडबैक ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इसमें है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, सिंपल लैंग्वेजेस एंड फॉलोड कन्वेंशन इन केस ऑफ menus and writing style, all the icons are available. User control and freedom, search bar is not working, does not ask for confirmation of clearing form or submitting. 72 recommendation, they should ask for confirmation and the search button should work on the home page. Consistency and standards, navigation bar is consistent but some buttons are not working. Color combination is good. 72 recommendation, student, faculty, staff and alumni buttons should work. Error prevention, login button is not working. 74 recommendation, the login button should work. Recognition rather than recall, we can visualize menu button on each page. Images also reflect the text departments are showing their category with images. Flexibility and efficiency of use, search button is not working, login button is also not working. Even if you apply online, you will not receive any mail recommendation. Must have a search option, login button and feedback when applying online. Aesthetic and minimalistic design, the website has simple and attractive design, only relevant information is given. The website use readable font colors. 71 help user recognize, diagnose, and recover from errors. Login page is not working. No exist, mature, and empathetic error messages as well. 74 recommendation, the login button should work. Must show an error message or page not found if an error occurs. Help and documentation. This website does not have feedback, error correction, or issue solving option. 73 recommendation, must add feedback or error correction option. नेक्स्ट इसमें हम वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इस वेबसाइट में जो चेंजिंग की है वो ये कि जो इस वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा बटन ऐसे दिए गए थे जो कि वर्किंग नहीं थे करते, हमने उसको रिमूव कर दिया और बाकी जो भी बटन्स दिए गए हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिए गए हैं। उसके अलावा जो लॉगिन बटन था ये भी वर्किंग नहीं था करता, और जो एडमिशन ओपन जो वेबसाइट थी वो अभी 2022 पे ही थी। वेबसाइट जो थी वो अपडेट करनी थी, उसको अपडेट किया है। उसके अलावा जो इसके फुटर पे जो भी एफिलिएशन लिंक्स थे ये वर्किंग नहीं हालत में नहीं थे। उसके अलावा कुछ लिंक्स जैसे कोर्सेज का था, ये वाले लिंक्स भी जो थे ये वर्किंग में नहीं थे, लेकिन अब हमने इसको रीडिज़ाइन किया है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं लोगो पे तो ये होम पेज भी आता है। नेक्स्ट इसमें आता है ई कैंपसेस में हमने जो वेबसाइट थी उसमें ये वाले जो लिंक्स थे वो काम नहीं थे करते, अब हमने इसमें लिंक्स लगा के इसका एक एरर मैसेज जो है वो शो कर दिया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अबाउट अस का। अबाउट अस में जो हु वी आर, व्हाई चूज़ हुनरकदा, फाउंडर मैसेज, डायरेक्टर मैसेज, विजन एंड मिशन जो है इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। उसके अलावा जो मैनेजमेंट की जो पेज है उस पे हम क्लिक करें तो जो ये जो इन्होंने मैनेजमेंट के पेज पे जो वेबसाइट थी उसमें ये जितने भी लिंक्स थे ये ब्रोकन लिंक्स है। लेकिन अब हमने इसमें लिंक्स ऐड किए जैसे कि मोहम्मद यूनुस, अगर उनका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन का जो पेज है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे कि हम उनके फेसबुक पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट उनका ट्विटर का और लिंक्डइन ये सारे जो भी हैं इनके लिंक्स दे दिए गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। प्रोग्राम्स के लिए हमें 3 जो प्रोग्राम्स है ये दिए गए हैं। बीएस ग्राफिक डिज़ाइन है, बीएस टेक्सटाइल है, बीएस फाइन आर्ट्स है। सबसे पहले और जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं उनके लिए ये जितने भी कोर्सेज़ हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम बीएस ग्राफिक में जाते हैं। बीएस ग्राफिक जो था उसमें हम जितने भी प्रोग्राम्स जो बीएस के दिए गए थे उसमें ये था कि जो भी इनरोल नाउ उसके अलावा डाउनलोड और जो सेंड बटन था ये वर्किंग में नहीं थे। तो अगर हम इनरोल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए एक फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, उससे हम इनरोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीएक्स टेक्सटाइल। इसमें भी इन तीनों में यही था कि जो भी डाउनलोड प्रोस्पेक्टस और ये भी थे, ये हमने अगर वो यूज़र जो है वो भी सेंड नाउ पे क्लिक करता है तो उसके पास एक इमेज हो जाएगी कि आपका जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से हमने वेबसाइट को जो है वो रीडिज़ाइन किया है। नेक्स्ट इसमें इसके जो शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम्स है उसको हम देख लेते हैं। शॉर्ट कोर्सेज और डिप्लोमास में सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन में जो भी ये डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड किए गए थे ये भी ब्रोकन थे, लेकिन अब हमने इसमें लिंक लगा दिए कि अगर वो कोई भी ओपन करता है डाउनलोड के लिए तो ये एक पीडीएफ की फाइल आ जाएगी। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करना चाहता है या फिर इस ऑप्शन से वो डिलीट भी इसको कर सकता है। नेक्स्ट इसके जितने भी शॉर्ट कोर्सेज़ के जो भी दिए गए थे उन सब पे यही है। सबसे पहले ग्राफ़िक का आ जाता है, उसके अलावा पीएस फाइन आर्ट्स है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल, इंटीरियर डिज़ाइन, इन सब में यही जो था एरर था कि ये जो भी डाउनलोड्स लिंक्स थे, ये ब्रोकन लिंक्स थे। केरामिक डिज़ाइन, स्कल्पचर, वेब, ये जितने भी सब के सब में हमने डाउनलोड लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया कि अगर यूज़र जो है वो अपना डाउनलोड करना चाहता है, कोर्सेज़ अपने डाउनलोड करना चाहता है तो वो इस डाउनलोड लिंक को क्लिक करके इसको जो है वो डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट इस पे आ जाता है एडमिशन। एडमिशन में सबसे पहले हमारे पास 3 आते हैं, हाउ टू अप्लाई एडमिशन पॉलिसी, अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जब हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर आ जाएगा जिसमें बताएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, या फिर जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिशन पॉलिसीज हमें दी गई हैं। उसके अलावा हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन पे ये था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो वेबसाइट है इसमें वैलिड नहीं था कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते तो उसमें कोई भी आपको फीडबैक नहीं था मिलता, या फिर कोई भी एरर शो नहीं था करता कि आपने ईमेल वैलिड एंटर की है या इनवैलिड ईमेल है या रॉन्ग फ़ोन नंबर है या कुछ भी। तो वो अब हमने किया। उसके अलावा अगर फॉर्म सबमिट करना है तो अगर वो येस पे क्लिक करेगा तो हमारे पास ये मैसेज शो हो जाएगा कि जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट अगर वो नो पे क्लिक करता है तो ये वापस से पेज जो है वो रिफ्रेश होकर उसके पास आ जाएगा, कुछ भी जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है आवर पार्टनर। इसमें हमारे पास जो दिए गए हैं वो पीएसटीएफ और एन, ये दोनों लिंक्स दिए गए हैं। अगर हम इन पे ये कुछ फ्री कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी की पीडीएफ की तरफ से दिए गए हैं, तो अगर वो इस पे क्लिक करेगा तो हमारे पास यही वापस से वही जो है वो हो जाएंगे, वो यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेगा। जो वेबसाइट थी उस पे ये जो लिंक्स थे ये ब्रोकन लिंक्स थे वो दिए गए। उसके अलावा सॉफ्ट सनराइज है, इसका भी लिंक दिया गया कि यूज़र जो है इसमें बेसिकली कोई चेंज नहीं किया गया। फिर इसके बाद यूएस की तरफ से ये 3 डिग्री प्रोग्राम्स दिए गए हैं, बीएस ग्राफिक डिज़ाइन, बीएस फाइन आर्ट्स और ये भी जो लिंक है ये भी वही है जो डिग्री प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा गैलरी में आ जाते हैं। गैलरी में हमने ये चेंज किया है कि गैलरी में जितने भी ये जो लिंक्स प्रोवाइड किए गए थे रीड मोड पे, ये सब के सब ब्रोकन लिंक्स थे। अब हमने इसमें एक नॉट फाउंड एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर दिया है। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे जो था ये सब के सब जो लिंक्स थे ये भी ब्रोकन लिंक्स है। उसके अलावा जो कुछ भी इसमें कंफर्मेशन मैसेजेस का या फिर एरर मैसेज कुछ भी शो नहीं था होता, तो वो भी अब इस पे अप्लाई किया गया। उसके अलावा सबमिट पे अगर यूज़र क्लिक करता है तो एक मैसेज आपके पास आएगा कि आपका जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका है या नहीं रिसीव हुआ है। एक मैसेज शो ताकि यूज़र को पता चल जाएगा कि उसका मैसेज है वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। ये यूनिवर्सिटी में वेबसाइट पे कोई भी इस तरह का मैसेज शो नहीं था होता। देन हम आ जाते हैं लॉगिन। लॉगिन बटन जो था वो पेज पे ब्रोकन लिंक था, इसको भी हमने किया है कि इसको। उसके अलावा सर्च ऑप्शन भी हमने दिया है इस वेबसाइट पे। नेक्स्ट हम इसके क्विक लिंक्स पे आ जाते हैं। फेसबुक का हुनरकदा का लिंक दिया गया है। ये सब के सब लिंक्स जो थे ये एज इट इज़ वैसे ही दिए गए हैं सबके। फेसबुक, लिंक्डइन, उसके अलावा ये होम पेज का लिंक दिया गया है। अबाउट अस का लिंक दिया गया है। कोर्सेज, ये कोर्सेज जितने भी ऑफर किए गए हैं यूनिवर्सिटी की कॉलेज की तरफ से ये सब के सब वो कोर्सेज दिए गए हैं। एडमिशन का लिंक दिया गया है। इवेंट का
उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का और उसके अलावा जो हुनर कदा इस्लामाबाद है उसका लिंक जो है वो दिया गया। नेक्स्ट हम कुछ एफिलिएशन लिंक्स की बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो लिंक था वो भी ब्रोकन लिंक था। उसके अलावा ये नेशनल वोकेशनल जो लिंक था ये भी ब्रोकन लिंक था, जबकि अब जो है वो मैंने इसको डिज़ाइनिंग में इस लिंक को जो है वो सही किया है, इन दोनों लिंक्स। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं, जो मेरी वेबसाइट थी वो वासिफ़ जो थे उन्होंने ली थी, उनका रोल नंबर है 003। उन्होंने जो मुझे जो पॉइंट्स निकाले थे, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो भी हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज़, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरएमएस एरर्स, इसमें ये मैंने 2 पॉइंट्स जो है वो एक्सेप्ट किए हैं कि ये जो भी क्लिक करने पे जो एरर मैसेज है वो दूसरी तरह से उसको मैसेज को जनरेट करना चाहिए था, तो ये मैं रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए था इन दोनों में। तो ये मैं जो पॉइंट्स है ना, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, इन दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने जो कहा था वो ये है कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम में उन्होंने कहा था कि जो डाउनलोड ऑप्शन है ना, इनके लिए होना चाहिए। द विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम रेफर्स हाउ विल द यूजर इन्फॉर्म व्हाट गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ द यूजर, देयर इज नो एनी डाउनलोडिंग स्टेटस बार। तो ये है कि इसमें मैंने जो यूनिवर्सिटी थी उसने जो लिंक्स है वो ब्रोकन लिंक से सिर्फ और सिर्फ लोडिंग का एक साइन होता था। इसमें मैंने ये किया है कि जो मैंने ये पेज जो है लिंक लगा दी है कि अगर यूज़र जो है वो क्लिक करेगा इस डाउनलोड पे तो वो उसके सामने ही आ जाएगा। अब इस पे यूज़र की चॉइस है कि अगर वो इसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर लें, या तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड करना चाहता है तो वो रीड कर ले। तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये एरर नहीं है, ये एक यूज़र पे डिपेंड करता है कि अगर वो खुद डाउनलोड करना चाहे तो वो इस डाउनलोड पे यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करके तो वो डाउनलोड कर सकता है, और अगर नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड करके भी वापस जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड में एक और एरर उन्होंने कहा था कि वेब पेज जो नेविगेशन बार इज कंसिस्टेंट बट विद इन द वेबसाइट नेविगेशन बटन आर नॉट वर्किंग। तो जो हमने काम किया वो पावर पॉइंट पे किया, जो कि प्रोफेशनली कंजेस्टेड नहीं होता, लेकिन मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन रियल इंफॉर्मेशन थी वो ऐड की है, और यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फुलफिल करी है। अब अगर ये पावर पॉइंट की स्लाइड एक तो इतनी वो हो नहीं सकती थी कि बिल्कुल सही हो, तो इसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि इस पे कोई ऐसा लिंक की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पेज पूरा का पूरा वो अपलोड कर दिया हुआ था, ऊपर वो सारा का सारा मैंने अंदर हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जो थी वो ऐड थी। नेक्स्ट इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ओरिजिनल हेडर डिज़ाइन इज़ मोर अट्रैक्टिव एज़ कम्पेयर टू आफ्टर डिज़ाइन, इसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि जो ओरिजिनल हेडर था वो वर्क ही नहीं था कर रहा। ओरिजिनल पे हम देखते हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट का जो हेडर हमें दिया गया इसमें कितने ज़्यादा लिंक्स थे जो कि ब्रोकन लिंक्स थे। तो वो चीज़ जो कि काम ही नहीं करी वो ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? इसलिए मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट सेल्फ क्रिटिक है, जितना मुझे टाइम मिला उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, लेकिन जो है कि पावर पॉइंट लुक्स नॉट प्रोफेशनली कंजेस्टेड बट आई एडेड अ रियल इन्फॉर्मेशन दैट फुलफिल्स आवर यूजर रिक्वायरमेंट। और जो भी मेरी हेरिस्टिक एवोल्यूशन में जितने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स थी मैं उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन still there would have been any ambiguity remaining as nothing can be perfect always. So thank you.